नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, 17 सितंबर 2024 गणेश विसर्जन से पहले घर ले आना, यह एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना पूरी घर में टिकने लगेगा। पैसा इतना धन आएगा कि संभले नहीं संभलेगा। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का पर्व हम धूमधाम से मनाते हैं, और मनाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि गणपति बाप्पा को कहा गया है कि विघ्नों को हरने वाले, कष्टों को हरने वाले और सुख को लाने वाले श्री गणेश जी हैं, और इनका आगमन हो चुका है। इनका आगमन भक्तों के लिए अति उत्तम, अति शुभ होता है। ऐसी मान्यता शास्त्रों में कि यदि घर में किसी प्रकार की समस्या है या फिर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप गणेश स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं, तो निश्चित रूप से वह कामना गणेश जी पूर्ण करते हैं। शास्त्रों की मान्यता ऐसी है कि भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी को लाया जाता है और अनंत चतुर्दशी को इनका विसर्जन किया जाता है। इस बीच की तिथियों में गणेश जी की पूजा आराधना बड़ी धूमधाम से की जाती है। इनको दूर्वा अर्पित की जाती है, मोदक आदि का भोग लगाया जाता है। दोनों समय की विशेष पूजा आरती की जाती है और अंत में अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि गणेश जी को अपने घर में लाकर विधिवत उनका पूजन और सेवा करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो विद्या बुद्धि के दाता श्री श्री गणेश जी का आगमन होने जा रहा है। दोस्तों, इनको लाने का जो विशेष समय होता है या फिर इनको स्थापित करने का विशेष समय होता है, वह दोपहर का समय होता है। कारण यह है कि इनका जन्म हुआ था दोपहर के समय, तो इसीलिए यह उत्सव दोपहर में ही मनाया जाता है। विशेषकर स्थापना जो होती है वह दोपहर में ही होती है। गणेश जी की मूर्ति से जुड़ी बहुत सारी कुछ बातें हैं जो कि जानना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कोई भी गणेश जी की मूर्ति अशुभ होती है। हाँ, उसके मायने, उसके कारण बदल जाते हैं, क्योंकि जैसे हमारे शास्त्रों की मान है कि बहुत बड़ी मूर्ति की पूजा सेवा हम अपने घर में नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके घर पर रखी हुई बड़ी मूर्ति अशुभ है। हाँ, अशुभ इसलिए है कि आपने उसके बराबर उसकी सेवा पूजा नहीं कि। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप भी अपने जीवन में भगवान गणेश की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलिए। दोस्तों, वैसे गणेश जी की मूर्ति में भी कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप गणेश जी की मूर्ति को लाने जा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि मूर्ति किस चीज की ला रहे हैं। यह भी आपकी कामनाओं के ऊपर आधारित है। सबसे शुभ जो मूर्ति होती है, श्रेष्ठ मूर्ति होती है, वह सफेद आग की झड़ से जो गणेश जी निकलते हैं, जिन्हें श्वेता गणेश बोला जाता है, वह मूर्ति सबसे शुभ होती है। तो यदि इस प्रकार के गणेश जी को आप अपने घर में लाते हैं तो रिद्धि सिद्ध लक्ष्मी या फिर किसी भी कामना के लिए आप लेकर आए। यह मूर्ति बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होती है, लेकिन यह मूर्ति बहुत कम प्राप्त होती है, क्योंकि जब आग का पौधा काफी पुराना हो जाता है तब उसकी जड़ से गणेश जी की आकृति निकलती है, और यह आकृति काफी शुभ होती है। कहा जाता है कि धन के स्थान पर यदि इनको स्थापित कर दिया जाए तो जीवन में चाहे कितनी भी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी जो संतानें हैं वह बढ़ती चली जाए, लेकिन उनको धन की कमी कभी नहीं होती है। तो खैर, चलिए, यह गणेश जी तो नहीं मिलेंगे। यदि मिले तो जरूर लाइए। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यदि आप अपने घर में पूजा प्रार्थना के लिए गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, इनको रखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो आप हमेशा बैठी हुई प्रतिमाएं ही लाए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बैठे हुए गणेश की पूजा आराधना घर में करने से लक्ष्मी की कृपा होती है, कामनाओं की पूर्ति होती है। तो यदि घर में आप गणेश जी को लाने की सोच रहे हैं या फिर लाने वाले हैं तो बैठी हुई प्रतिमा का ही चयन करें। अगली चीज है कि गणेश जी की प्रतिमा लाते समय घर के लिए लाए या फिर ऑफिस के लिए लाए, उसमें फर्क हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने ऑफिस, दुकान या फिर अपने प्रतिष्ठान में लाकर के इनका पूजन आराधना करके विसर्जन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप खड़े गणेश की प्रतिमा भी ला सकते हैं। कहा जाता है कि इससे व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी पड़ता है। यदि कोई कला वर्ग के विद्यार्थी है, यानी कि नृत्य, गायन इत्यादि के, तो वे खड़े गणेश जी की प्रतिमा लाकर पूजन विसर्जन कर सकते हैं। बस घर में जो आपको प्रतिमा लानी है वह बैठे हुए गणेश की प्रतिमा लानी है, यह ध्यान रखें।
प्रतिमा लाते समय एक चीज का ध्यान आपको और रखना है, घर में प्रतिमा लाते समय आपको वाममुखी गणेश जी ही लाने हैं। वाममुखी का अर्थ हुआ बाएं की तरफ मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश की प्रतिमा, यह घर के लिए ज्यादा शुभ होती है। अब दाहिनी तरफ जब मूर्ति की सूंड होती है, उस मूर्ति के लिए पूजा और सेवा की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि गणेश जी की प्रतिमा हमेशा वामुखी होनी चाहिए, यानी बाई तरफ सूंड जिनकी घूमी हुई हो वही गणेश शुभ होते हैं हमारे घर के लिए। अन्यथा जो दाई तरफ सूंड वाले गणेश होते हैं वह जल्दी रुष्ट होते हैं। यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो रुष्ट होते हैं। अभी इसका अर्थ आप यह बिल्कुल ना समझे कि गणेश की प्रतिमा किसी के लिए कल्याणकारी नहीं होती है। ठीक वही बात जो कि हमने आपको उदाहरण से समझाई कि बड़ी मूर्ति भी श्रेष्ठ होती है, लेकिन हम घर में नहीं रख सकते क्योंकि हम उनकी उचित पूजा सेवा आराधना नहीं कर सकते। उसी तरह जो दाएं तरफ सूंड वाले गणेश जी होते हैं, उनको अत्यधिक सेवा प्रार्थना की जरूरत होती है, जो कि हमसे नहीं हो पाती है। तो इसलिए एक नियम बनाया गया है कि गृहस्थ धर्म योद्धा करना चाहिए, फिर विसर्जन करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां उतनी श्रेष्ठ नहीं होती हैं, और यदि आप मिट्टी के गणेश जी लाते हैं, पूजन करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो यह ज्यादा श्रेष्ठ होता है। यदि आपको इस तरह की गणेश की प्रतिमा मिले तो अधिक श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं रंग की, किस रंग के गणेश जी की प्रतिमा लाना आपको बहुत शुभ होगा। तो देखिए, केसरिया रंग के गणेश की प्रतिमा लाते हैं तो सर्व सुखदायक केसरिया रंग के गणेश होते हैं। दूसरी चीज, हरे के रंग के गणेश की प्रतिमा भी रखी जाती है। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग तरह के गणेश की प्रतिमा रखी जाती है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए गणेश जी की प्रतिमा लाना चाहते हैं, उनका पूजन विसर्जन करना चाहते हैं, तो गणेश जी का जो बाल रूप है वैसे ही प्रतिमा लाकर के पूजन कर अनंत चतुर्दशी के दिन इनकी विदाई करें, इनका जल में विसर्जन करें। इस बात का ध्यान रखें। और यदि आप घर में मूर्ति रखना चाहते हैं तो बहुत छोटी सी 3 इंच से छोटी मूर्ति घर में लाकर के घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, तो आप ऐसा ही करें। अब बात करेंगे स्थापना की। आपको एक चीज और बता दें कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा 6 तारीख को हम ला सकते हैं या फिर 7 तारीख को लाएं, किस दिन लाना शुभ होगा। तो देखिए, गणेश जी को गणेश चतुर्थी के दिन लाना ही शुभ होगा, जो कि 7 तारीख को है। 6 तारीख को हरितालिका तीज जैसे समाप्त होगी। 7वीं तारीख को आप गणेश जी को ला सकते हैं। गणेश स्थापना का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वह 11 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 1 बजे बज 8 तक है। इस बीच आप गणेश जी की प्रतिमा लाकर उनकी स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी की स्थापना की बड़ी साधारण सी विधि है। सबसे पहले तो आप मंदिर के बाहर बैठ जाएं। मंदिर में तो बहुत सारी मूर्तियां होती हैं, लेकिन आपको मंदिर के जो देवता हैं उनसे अलग रख करके यदि आपने चौकी लगाई तो यह ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि आपने अलग से कोई बड़ा अनुष्ठान किया है। इसलिए आपको अलग से लाल रंग का कपड़ा इसी चौकी पर बिछा करके उस पर आपने जो नई मूर्ति प्रतिमा लाई है या फिर आपके घर में जो पड़ी हुई प्रतिमा है, आप उनको भी बहुत अच्छी तरह से साफ करके, यदि धातु की प्रतिमा है तो स्नान वगैरह कराएं, और यदि फोटो है तो भी आप उसकी स्थापना कर सकते हैं। घर में पड़ी हुई मूर्ति की भी आप स्थापना पूजा कर सकते हैं, और नई मूर्ति लाते हैं तो भी आप उनकी पूजा स्थापना जरूर करें। और आपको कलश जरूर रखना है। कलश आप सभी जानते हैं, कलश में ही हम देवताओं का आवाहन करते हैं। तो कलश रखने की विधि इस प्रकार है कि नीचे चावल का अष्टदल कमल बना ले, या फिर यदि आपके घर में बहुत चूहे हैं तो चावल का ना बनाकर आप थोड़ा सा रोली और हल्दी मिलाकर के बना ले, और ओम बना ले, स्वास्तिक बना ले। उसके ऊपर कलश रखें। कलश में एक सिक्का डाल दें, हल्दी डाल दें, सुपारी डाल दें और थोड़ी सी दुर्वा डाल दें, क्योंकि यह पूजा हम गप करने वाले हैं। दुर्वा जहां होती है वहां शुभता जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, कलश रखने के बाद गणपति की पूजा में यदि मूर्ति धातु की है तो आप उनको स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, और उनको चंदन इत्यादि और धूप दीप दिखाना जो साधारण विधि होती है, उस प्रकार आपको पूजा आराधना करनी है। अब बारी आती है गणेश जी को वस्त्र अर्पित करने की। मूर्ति आप लाए हैं, बड़ी मूर्ति है, तो आप उनके लिए कोई बड़ा सा कपड़ा, जैसे कि लाल रंग का, पीले रंग का कपड़ा लेकर आए, या फिर रेडीमेड वस्त्र भी मिलते हैं। तो जैसी आपकी क्षमता है वैसे गणेश जी को वस्त्र लाए कुछ नहीं कर सकते हैं,
तो मौली धागा, जिसको हमारे शास्त्रों में वस्त्र का स्वरूप मानकर देवताओं को अर्पित किया जाता है, तो वह भी अर्पित कर सकते हैं। और अंत में गणेश जी को मोक्ष सिद्धि के लिए पान जरूर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी को यह विशेष प्रिय होता है। तो आप उनको पान जरूर अर्पित करें। पान में आप एक पान का पत्ता ले दो, लौंग 2 इलायची रख करके, और जब गणेश जी का पूजन हो जाए उनको भोग लगाए। भोग में आपको पता है गणेश जी को लड्डू, मोदक इत्यादि बहुत पसंद है। आप घर में विशेष प्रिय व्यंजन बना करके भी इनको भोग लगा सकते हैं। पूरे दिन यदि आप घर में व्यंजन बनाकर भोग लगाते हैं तो वह बहुत शुभ होगा। पूरे दिन का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है। जितने दिन गणेश जी की स्थापना होती है, आपको उतने दिन के लिए ही गणेश जी को लाना है। आप 1 दिन के लिए भी ला सकते हैं, 3 दिन के लिए, 1.25 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 5वां दिन के लिए भी गणेश जी को ला सकते हैं। और 1 दिन के लिए भी आप गणेश जी की पूजा कर विसर्जन कर सकते हैं। इनकी ये छोटी मूर्ति है तो आप घर में भी इन्हें रख सकते हैं। उन्हें दूर्वा की माला अर्पित करें। यदि कोई विशेष कामना है तो दूर्वा की माला जरूर अर्पित करें। जैसे कि थोड़े थोड़े दूर्वा की गांठें ले और इनको एक मोली में या फिर सफेद धागे में बांध ले और बांधकर गणेश जी को अर्पित करें। कहा जाता है कि किसी भी कामना के लिए यदि गणेश जी को 10 दिनों तक दूर्वा की मालाएं अर्पित की जाती है तो गणेश विसर्जन से पूर्व आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बच्चे का मन यदि पढ़ाई में नहीं लगता तो रोज गणेश जी को भोग स्वरूप हरी से इलायची चढ़ाएं और हरी इलायची चढ़ाकर अपने बच्चे को प्रतिदिन चाय में, दूध में, किसी भी चीज में डालकर खिलाएं। इससे बच्चा कुशाग्र बुद्धि का होता है। दूसरी चीज है कि प्रसाद जब भगवान को अर्पित करें तो घर के लोगों को भी प्रसाद बांटें। अगली चीज यह भी है कि आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। यदि बच्चे का दिमाग पढ़ाई में कम लगता है, इधर उधर ज्यादा लगता है, तो ऐसे बच्चे से गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कराएं। नहीं करा सकते तो घर में सुबह सुबह गणेश जी के मंत्र, गणेश जी की आरती, गणेश अथर्व शीर्ष इत्यादि मोबाइल में या किसी चीज में चलाकर छोड़ दें। पूरे परिवार में एक भक्तिमय माहौल 10 दिनों तक बना रहना चाहिए। और आप यह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 दिन तो आपको इसका पालन करना ही चाहिए। अगली चीज बता दें कि आपको गणेश जी की पूजा कर विसर्जन करने से पूर्व एक चीज और करनी है कि आपको ढेर सारी इलायची अर्पित करनी है। यदि आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं तो आपको कम से कम 21 या 51 इतनी इलायची गणेश जी को अर्पित करके अपने पास रख लेनी चाहिए। जब आप किसी जरूरी काम के लिए जाते हैं तो इस इलायची को अपने पर्स में ढाल लें और बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर कभी कभी बच्चे हमारा कहना नहीं मानते तो ऐसी स्थिति में उसी इलायची को बच्चे को प्रतिदिन खाने को दें। ऐसा करने से बच्चे की बुद्धि सुधरती है और बच्चे का सही बौद्धिक विकास होने लगता है। इस तरह के कार्य आपको करने चाहिए। बाद में आपको गणेश जी की आरती परिवार के साथ करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमने सारी विधियां और सारी बातें जो आपको जाननी आवश्यक थी वह सब कुछ बताया। तो चलिए अब जान लेते हैं गणेश विसर्जन से पहले हमें घर में क्या क्या चीजें लानी है। नंबर 1, नारियल। इसे समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है और विसर्जन के दौरान नारियल चढ़ाया जाता है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए ताजे फल और मिठाई चढ़ाना शुभ माना जाता है। विसर्जन से पहले भगवान गणेश को पवित्र गंगा जल से स्नान कराया जाता है। यह पूजा सामग्री के रूप में आवश्यक मानी जाती है। गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। गणेश विसर्जन से पहले पूजा के दौरान दीपक जलाना और अगरबत्ती से पूजा करना भी शुभ होता है। भगवान गणेश को ददा करते समय फूलों की माला पहनाना शुभ माना जाता है। इन सभी चीजों से भगवान गणेश को विदाई देने की परंपरा पूरी की जाती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं एक बहुत ही खास चीज के बारे में। दोस्तों, अगर आप कम उम्र में ही थकान और उम्र दराज महसूस कर रहे हैं तो यह अद्भुत पौधा आपके शरीर का संपूर्ण कायाकल्प कर सकता है। यह पौधा आपके शरीर के हर हिस्से में नई ऊर्जा और ताकत भर देगा। इसका नियमित उपयोग आपके शरीर को एक नई स्फूर्ति और ताजगी प्रदान करेगा। आयुर्वेद के प्राचीन आशि मुनियों के अनुसार यह पौधा इतना शक्तिशाली है कि अकेला ही आपको 100 हाथियों जितनी ताकत दे सकता है और आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह न केवल आपको अधिक शक्तिशाली बनाएगा
बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव भी लेकर आएगा। आज हम जिस अद्भुत पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं वह आपकी रातों को जादुई बना सकता है। इसके एक पत्ते का सेवन करने से ही आप इतनी ऊर्जा महसूस करेंगे कि रात भर ताजगी और ताकत बनी रहेगी। यह पौधा मर्दों के लिए एक शक्तिशाली टॉनिक है जो उनके निचले हिस्से में गर्मी और शक्ति प्रदान करता है। यकीन मानिए, आप इस पौधे को पहले नजरअंदाज करते आए होंगे, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे कभी भी अनदेखा नहीं करेंगे। इस पौधे की विशेषताएं केवल आपकी ताकत बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, यह आपकी दरिद्रता को दूर कर सकता है और आपको भाग्यशाली बना सकता है। इसके नियमित उपयोग से आपके जीवन में सुख, समृद्धि का आगमन होगा और यदि कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है तो वह भी दूर हो जाएगी। यह पौधा साधारण नहीं है, इसे भारतीय पुराणों के अनुसार हीरे के समान माना गया है। यह आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें। आमतौर पर लोग इसे देखकर उखाड़कर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस पौधे के बारे में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वह आपको लाखों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलेगी। अगर आप इस पौधे का सही ढंग से उपयोग कर लेते हैं तो आपको लाखों का फायदा बिना किसी खर्च के मिल सकता है। यदि आप आयुर्वेद में थोड़ा भी विश्वास रखते हैं तो इस बात को समझ लें कि यह पौधा प्राचीन हिंदू शास्त्रों में हीरे के रूप में वर्णित है। इसकी जड़ें एक अमूल्य खजाने के रूप में मानी जाती हैं। आप अपना पूरा जीवन भी इस पौधे के आयुर्वेदिक गुणों को समझने में लगा दें तो भी इसकी पूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पूर्वजों और आयुर्वेद के महान गुरुओं ने इसे हमारे लिए सरल और सुलभ बनाया है। हालांकि भारत में आयुर्वेद और योग को उतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी विदेशों में दी जाती है, लेकिन विदेशों में लोग हमारे प्राचीन ज्ञान को अपनाकर उससे जीवन का आनंद ले रहे हैं। वहां के लोग इस तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और योग का पूरी तरह से उपयोग करते हैं, जबकि हम इसे अनदेखा करते हैं। इस पौधे की एक और खासियत यह है कि इसे पानी की जरूरत नहीं होती। यह पौधा खुद ही अपना रास्ता बना लेता है और उगता रहता है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी कोई बड़ा कष्ट नहीं आएगा। यह पौधा बीमारियों को दूर करता है और यदि कोई महिला संतान की समस्या से परेशान है तो उसे भी इससे संतान सुख प्राप्त हो सकता है। हिंदू पुराणों में भी इस पौधे को दिव्य शक्तियों से युक्त बताया गया है जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भर सकता है। इस पौधे का सही उपयोग आपके जीवन को बदल सकता है, इसीलिए इसे कभी नजरअंदाज ना करें और इसका लाभ उठाएं। आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत का प्रभाव या आर्थिक समस्याएं हैं तो यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। इस अद्भुत पौधे का नाम अतिबला है, जिसे महाबली के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है। इस पौधे में अद्वितीय शक्ति होती है। यह न केवल पुरुषों के शारीरिक बल को बढ़ाता है बल्कि महिलाओं को भी आनंदमय जीवन प्रदान करता है। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ हैं और शरीर में पोषण की कमी महसूस कर रहे हैं तो आप शायद मल्टीविटामिन